निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, ये सोचकर कि आप दुख के समय से होकर गुजर रहे हैं, परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हैं। आज यदि आज ये परीक्षाओं में है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस परीक्षा के समय इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर प्रभु, क्योंकि तू सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हैं। दुष्ट प्लान बनाता है कि विश्वासियों को परीक्षा में गिराए, परीक्षा में फंसा दे, और बहुत से भाई बहन उस जाल में फंस भी जाते हैं, उस परीक्षा में गिर जाते हैं। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक परीक्षा से बाहर निकालेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, वो आपको परीक्षा से बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, उसने भी दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, दुष्ट ने भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में गिराना चाहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में पास हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट को हरा दिया और उस परीक्षा में विजयी हो गए। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन लोगों की भी सहायता करेगा जो लोग परीक्षा में गिरते हैं या फिर परीक्षा में पढ़ते हैं, या फिर जिन लोगों की परीक्षा दुष्ट करता है, परमेश्वर उनकी भी सहायता करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो स्वयं उस परीक्षा से होकर निकला है, इसलिए वो अपने लोगों की सहायता करेगा और उन्हें उस परीक्षा के समय से बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिसने आपको बुलाया है, मुझे बुलाया है, हम सब विश्वासियों को बुलाया है, वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपने लोगों को परीक्षा में ही नहीं रहने देगा, बल्कि उस परीक्षा से उन्हें बाहर निकालेगा, उस परीक्षा के समय से उन्हें बाहर निकालेगा, दुष्ट को उनके जीवन से भगाएगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आप परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा और उस परीक्षा के समय से वो आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि वो विश्वास से योग्य है। एक वचन हम लोग और देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जिसने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न गिरने देगा, वो सामर्थ से बाहर तुम्हें परीक्षा में न पड़ने देगा, अपितु क्या करेगा? तुम्हारे लिए उस परीक्षा से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाएगा और तुम्हें वहां से बाहर निकालेगा। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जब दुष्ट अय्यूब की परीक्षा करने के लिए गया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसके प्राण को हाथ मत लगाना, तो उसके शरीर को हाथ मत लगाना। दुष्ट ने अय्यूब का सब कुछ ले लिया, उस पे उसका शरीर गलने लगा, लेकिन उसके प्राणों की हानि नहीं हुई, क्योंकि सामर्थ्य से बाहर परमेश्वर ने उसे परीक्षा में न पड़ने दिया और फिर उसे उस परीक्षा से बाहर निकाला और दोगुना आशीषित किया। हो सकता है आज आप भी परीक्षा से होकर गुजर रहे हो, परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से बाहर आपको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा और आपके लिए वो मार्ग भी निकालेगा, आपके लिए वो रास्ता भी बनाएगा कि आप उस परीक्षा के समय से बाहर निकल सको। इसलिए निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, ये सोचकर कि आप दुख के समय से होकर गुजर रहे हैं, परीक्षा के समय से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु आपके साथ में है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा,
कभी न त्यागेगा। वो आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। वो आपको उस परीक्षा के समय से बाहर निकालेगा, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम ट्रेवर जॉन है और मैं झांसी का रहने वाला निवासी हूँ। मैंने अमृता सिस्टर और पी के ब्रदर को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी उनके व्हाट्सएप नंबर पे अपनी नेगेटिव थिंकिंग के लिए, और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और मुझे आशीष मिली, और अब मेरी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रह गई है, सब खत्म हो चुकी है। मैं अंदर से थोड़ा संतुष्ट हो गया हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैंने अपने लोन के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरा लोन जल्द से जल्द हो जाए, और दूसरे तीसरे दिन में ही मेरा लोन भी हो गया। बैंक से फ़ोन आया था। तो मैं अमृता बहन और पी के ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मेरे लिए प्रार्थना करी। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे हमसफर हैं। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे प्रभु इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदा यीशु मसीह उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाए, और खुदा तेरी गहराई तक पहुंचने में उनकी सहायता और मदद करे। जो भी समस्या, विपत्ति, परेशानी, मुश्किलें, बीमारियां, कर्जे लेकर वो अपने जीवन में आज परेशान हैं, खुदा आज इन सारी परेशानियों का समाधान होने पाए, सॉल्यूशन प्रभु आपकी ओर से होने पाए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हम सबको पिता आपके वचन में बने रहने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह तुझे समर्पित करने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। पिता प्रभु जैसा कि तेरा वचन कहता है उस अनुसार हम सबको अपने जीवन में कार्य करने की सामर्थ्य आप दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरे जैसा कोई नहीं मेरे प्रभु, जिसके नाम की महिमा को हम करें। हाँ परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की जय जयकार करते, उस नाम को सराहते, उस नाम को महिमा आदर देते पिता, क्योंकि आपका नाम इतना पवित्र, मीठा और मनोहर है पिता, जिसकी उपासना हम करते प्रभु। हम आनंदित हैं कि सच में प्रभु हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने हमसे प्रेम किया और हम सब पर अपनी दया को बरसाया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु हर एक के मन में तेरा प्रेम उत्पन्न होने पाए पिता, और प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे उस अगापे प्रेम को महसूस करे प्रभु, कि सच में मेरे पिता कि कैसा अनोखा प्यार तेरा है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में विशेष रूप से धन्यवादी है आपके कहे हुए वचन के लिए प्रभु, अपने वचन के द्वारा उत्साहित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि सच में मेरे प्रभु जब तूने पिता प्रभु ऐसी दशा में कि जब तूने दुख उठाया और परीक्षा को सहा परमेश्वर, दुष्ट के द्वारा तेरी परीक्षा हुई और प्रभु तूने उस परीक्षा पर विजय पाई पिता। ऐसे ही परमेश्वर पिता जो लोग प्रभु आज परीक्षाओं में हैं, समस्याओं में है, टेम्पटेशन उनके लाइफ में परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज पिता उन्हें ऐसा विश्वास दे प्रभु, आज उनके अंदर ऐसा हियाव दे प्रभु कि उन सारी परीक्षाओं से पिता परमेश्वर वो बाहर निकल सके और तेरे नाम पर विश्वास कर सके, तेरे कहे हुए वचन पर विश्वास कर सके, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि तू सहन से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन उसके साथ तू निकास भी करेगा। हाँ परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा है पिता। इन सब भाई बहनों की जो आज परीक्षाओं में है मेरे प्रभु, अपने ही कामों के कारण, अपने चाल चलन के कारण, अपने जीवन के कारण परमेश्वर आज यदि आज ये परीक्षाओं में है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस परीक्षा के समय इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर प्रभु, क्योंकि तू सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों की सहायता करने वाला प्रभु। यदि वो डूब रहे हैं पिता, यदि वो बिखर गए पिता, यदि वो प्रभु इस समय निचले स्थान पर है पिता, तो प्रभु तो अपने धर्म में दाहिने हाथ को
को बढ़ा और उन्हें प्रभु खींच ले, ताकि पिता परमेश्वर वो प्रभु उस परीक्षा से बाहर निकल कर तेरी महिमा को कर सके। प्यारे परमेश्वर, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष रूप से परमेश्वर इनके पर्सनल लाइफ में प्रभु जो परीक्षाएं आ रही है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी पर्सनल लाइफ से वो परीक्षाओं को दूर कर, इनके बच्चों के जीवन से परीक्षाओं को दूर कर। अपने लाइफ में जो ये स्ट्रगल और उन परीक्षाओं के द्वारा प्रभु, परीक्षाएं जो आ रही हैं पिता, उसके द्वारा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी सहायता और मदद करे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस समय परमेश्वर प्रभु, जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जो कुछ भी उनके जीवन का परेशानी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, मेरे प्रभु जिस भी हालात से प्रभु आज की शाम में ये गुजर रहे खुदा, जब पिता उन्होंने ये दुख आपके सामने रखा है कि प्रभु परिवार में समस्या है, प्रभु बच्चों के लाइफ में समस्या है, परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं प्रभु, सब कुछ मानो कि बहुत ज्यादा गड़बड़ होता चला जा रहा है प्रभु, किसी भी काम में सफलता नहीं प्रभु, कोई भी काम बनता नजर नहीं आ रहा है प्रभु। आज ऐसी परीक्षाओं से प्रभु तेरे लोग गुजर रहे हैं, एक अच्छा कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वीजा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो कुछ सोचा है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में, इस परीक्षा के दौर में प्रभु अपने लोगों की सहायता कर, मदद कर, उनके लिए प्रभु अपनी सहायता भरे हाथ को बढ़ा खुदा, ताकि प्रभु जब वो तेरी सहायता मदद को अपने जीवन में देखें तो खुदावन उस टेम्पटेशन से, उस प्रॉब्लम से, उस परीक्षा से बाहर निकलकर बारंबार प्रभु अपने हृदय से तेरी महिमा को करने पाए। मेरे पिता आज की शाम में प्रभु जितने भाई बहन बीमारी की अवस्था में पड़े खुदा, यीशु मसीह उनके शरीरों को प्रभु तू चंगा कर। प्रभु तेरा वचन कहता है जिस प्रकार तूने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया खुदा, जिस प्रकार प्रभु तूने सूबेदार के सेवक को चंगा किया पिता परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावन तू आज भी करना जानता है, तू आज भी अपने लोगों को चंगा करता है। इस समय परमेश्वर छोटे बच्चों को, नौजवानों को, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु तू चंगा कर। इस समय उनकी बीमारियां उनके शरीरों को छोड़कर चली जाएं। मेरे प्रभु यीशु के नाम से खुदा उन बीमारियों को डांटते हैं और आज्ञा देते हैं कि इनके शरीरों को छोड़ दो। यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु नासरी के नाम से शरीर चंगे हो जाएं प्रभु, हर एक बॉडी पार्ट्स हील हो जाए यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक की चंगे हो जाए, इनकी मांसपेशियां, इनकी हड्डियां, इनका प्रभु हर प्रकार, इनका स्किन हील हो जाए पिता, हर प्रकार की एलर्जी, इन्फेक्शन, ट्यूमर्स, कैंसर्स, पैरालाइज, ट्यूबरक्लोसिस, पैनक्रियाज यीशु नासरी के नाम से हील हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने छुआ चंगा किया। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे पिता प्रभु। दिन भर में प्रभु बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है प्रभु, चिंता रहती है, बेचैनी रहती है प्रभु, ऐसी सारी परिस्थितियों को आप दूर करें खुदा, अपने विश्राम और आराम और शांति को दे, ताकि निश्चिंत होकर ये सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें प्रभु। अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु, जो बहुत ज्यादा डरावने सपने देखते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती प्रभु, जिन्हें दवाइयां खाकर सोना पड़ता है प्रभु, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है प्रभु, किसी दर्द के कारण प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु ये अच्छी नींद नहीं ले पाए हैं, तो खुदावन आज की शाम में, आज की इस रात में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं, ताकि प्रभु वो तेरी महिमा को कर सके प्रभु। एक एक की प्रार्थना को सुने पिता। मैं नहीं जानती क्या दुख, क्या परेशानी, क्या हालात इनके जीवन के हैं, परंतु तू जानता है, तू इनके जीवन में कार्य कर प्रभु। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक उस व्यक्ति को तूने आशीष दिया प्रभु, जो आज पहली बार इस प्रार्थना में शामिल हुए खुदा। हर एक उस प्रभु भाई, उस बहन को आशीष दिया प्रभु, जिन्होंने तुझे आज जानने की कोशिश की प्रभु, और हर एक उस भाई बहन को तूने आशीष दिया जो आज परीक्षाओं में है और उनके लिए आपने निकास किया है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु यूं ही ये तुझ में बने रहे मेरे खुदा, तेरी आवाज को सुने, तेरे वचनों को फॉलो करे और प्रभु तेरे सेवा कार्यों में आगे बढ़ सके खुदा। धन्यवाद पिता, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत कर, जो तेरे सेवा कार्यों में अपने हाथों को बढ़ा रहे उन्हें आशीष दे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।